भारत के और कौन से रनवे हैं जो काफ़ी खतरनाक है। सबसे पहले बात करेंगे डबोलिम एयरपोर्ट की, जो गोवा में है। गोवा के डबोलिम एयरपोर्ट की बात करें तो गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से इसे जाना जाता है और ये अरब सागर के ऊपर से होकर गुजरता है। अरब सागर के ऊपर से होकर ये एयरपोर्ट गुजरता है। वहीं गग्गल एयरपोर्ट जो कि कांगड़ा में स्थित है, ये भी बेहद खतरनाक एयरपोर्ट माना जाता है और इसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। 1200 एकड़ में ये एयरपोर्ट फैला है और 2492 फीट की ऊंचाई पर ये एयरपोर्ट स्थित है। तो 2492 फीट की ऊंचाई इसकी है। और बात करेंगे कुशोक बाकुला रिम्पोची एयरपोर्ट की। ये एयरपोर्ट लेह में स्थित है। लेह के कुशोक बाकुला रिम्पोची एयरपोर्ट अत्यधिक ऊंचाई पर होने की वजह से प्रसिद्ध है। तो ज़्यादा ऊंचाई पर ये स्थित है और इसी वजह से ये काफ़ी प्रसिद्ध भी है। 3256 मीटर की ऊंचाई पर ये एयरपोर्ट स्थित है। बात करेंगे सिक्किम एयरपोर्ट की। समुद्र तल से 4500 फुट ऊंचाई पर यह एयरपोर्ट बना है। तो समुद्र तल से 4500 फुट ऊंचाई पर यह एयरपोर्ट है और हवाई पट्टी पाक्योंग गांव में 2 किलोमीटर ऊंची पहाड़ी पर बनी है। पाक्योंग गांव में 2 किलोमीटर ऊंची पहाड़ी पर यह हवाई पट्टी है और यहाँ पर लैंडिंग करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। लैंडिंग के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण ये रनवे है। वहीं बात करें पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, ये भी बेहद खतरनाक एयरपोर्ट में से गिना जाता है। पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। वहीं आयरलैंड एयरपोर्ट ग्रीनरी से पूरी तरह से ये एयरपोर्ट ढका हुआ है। तो ये कुछ रनवे हैं जो बेहद खतरनाक माने जाते हैं। ये गग्गल एयरपोर्ट, गोवा का एयरपोर्ट, लेह का एयरपोर्ट, भारत में कई ऐसे रनवे हैं जिन्हें खतरनाक माना जाता है और ऊंचाई पर काफ़ी ये स्थित हैं। और देश में इसके साथ ही टेबल टॉप रनवे भी हैं जो लैंडिंग के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं माने जाते हैं। कल शाम केरल में विमान हादसा हुआ और कोझिकोड में विमान हादसा हुआ जो कि दुबई से भारत वापस लौटा था। इसमें पायलट और को पायलट समेत 18 लोगों की मौत हो गई। दुबई से ये विमान जो कि एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान था, लैंडिंग के वक्त फिसल गया और 35 फीट गहरी खाई में जा गिरा। इस हादसे में विमान के 2 टुकड़े हो गए, जिसमें पायलट और को पायलट की भी मौत हो गई। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने आज सुबह कोझिकोड पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। वहीं नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि इस हादसे में 2 पायलट समेत 18 लोगों की मौत हुई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। 127 लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। वहीं कई लोगों को अस्पतालों से छुट्टी भी दे दी गई है। अगर विमान में आग लग गई होती तो हमारा काम और भी मुश्किल हो जाता। तो ये बात नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कही। उन्होंने कहा कि गनीमत है कि इस हादसे में विमान में आग नहीं लगी, वरना नुकसान ज़्यादा हो सकता था और भी ज़्यादा लोगों की जान इस हादसे में जा सकती थी।